तो बच्चों, राम सर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र का। हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे 2024-25 के वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जो कि एक एक अंक का 15 या 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए यह अति विशिष्ट एवं अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न उत्तर आते हैं। एक अंक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी न करते हुए इसको शुरुआत करते हैं। और यह मात्र परीक्षा उपयोगी नहीं, बल्कि हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं हम इसकी कुछ दिए हुए प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं पहला, हिंदी शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस नदी से है? हिंदी शब्द का उत्पत्ति उस शताब्दी से मानी जाती है जिस शताब्दी में सिंधु सभ्यता से है। यहाँ जब बाहर से आए थे तो वह लोग सिंधु को हिंदू कहकर पुकारते थे, जिससे इसकी उत्पत्ति वहीं से शुरू हुई। तो आइए जानते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। हम इस टॉपिक में 15 से 20 क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस नदी से है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति का संबंध सिंधु नदी से है। भारत की राजभाषा का नाम लिखिए। भारत का राजभाषा हमारा हिंदी है, जो कि जिसका संबंध अपभ्रंश से है। तीसरा क्वेश्चन है, राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? यह क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। यह सिविल सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षा जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह विज्ञान के परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो हमें याद रखना चाहिए अनुच्छेद 343 भाग ए में हिंदी को यह 14 सितंबर को लागू हुआ था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, जो कि हमारे राजभाषा में 14 सितंबर को लिया गया था हमारे संविधान में, अनुच्छेद 343 भाग ए में। अगला है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। प्रेम मार्गी शाखा का प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है, रामचंद्रिका के रचनाकार का नाम लिखिए। रामचंद्रिका के रचनाकार का नाम है केशवदास। अगला है छठवा, घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद किससे प्रेम करते थे? जो घनानंद है वह सुजान से प्रेम करते थे। सातवां है, चंपारण में किसकी जन्म स्थली है? चंपारण में किसकी जन्म स्थली है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य की। ठीक है। आठवां है, छत्तीसगढ़ के किस कवि को छायावाद का जनक माना जाता है? तो यह भी अपना परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। हमारे छत्तीसगढ़ के किस कवि को छायावाद का जनक माना जाता है? तो वह है मुकुटधर पांडे। 9वां है,
राजनांदगांव में हिंदी के किस कवि का जन्म हुआ है? राजनांदगांव में किस कवि का जन्म हुआ है? हिंदी के किस कवि का? तो वह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। 10वां है कबीर के काव्य भाषा का नाम लिखिए। तो जो कबीर संत कबीर है उसका काव्य भाषा है सधु ककड़ी। 11वां है किस फ्रेंच विद्वान ने हिंदी का प्रथम इतिहास लिखा? यह भी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो इस पर ध्यान देते हुए हमें याद रखना होगा। जो गार्सा द तौसी है वह फ्रेंच विद्वान ने हिंदी का प्रथम इतिहास लिखा। 12वां है संचारी भाव कितने होते हैं? तो संचारी भाव हमारे हिंदी व्याकरण के अनुसार 33 होते हैं। 13वां है हालावाद के प्रवक्ता किस कवि को कहते हैं, या हालावाद के प्रवक्ता कवि का नाम लिखिए। तो हालावाद प्रवक्ता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला। अगला है रामायण के लेखक का नाम लिखिए। तो रामायण का लेखक का नाम है महर्षि वाल्मीकि। 15वां है छत्तीसगढ़ किस भाषा वर्ग की बोली है? जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह पूर्वी हिंदी भाषा वर्ग की बोली है। 16वां है हास्य भाव की भक्ति के लिए कौन से कवि विख्यात हैं? हास्यवाद भक्ति के लिए कौन से कवि विख्यात हैं? तो है अशोक चक्रधर। 17वां है कबीरदास के गुरु का नाम लिखिए। यह भी हमारे प्रतियोगी परीक्षा वार्षिक परीक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण है, जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। हर परीक्षाओं में यह पूछे जाते हैं। जो कबीरदास है उनका गुरु का नाम है रामानंद। 18वां है वात्सल्य रस सहित रसों की कितनी संख्या मानी गई है? वात्सल्य रस सहित रसों की संख्या 9 रस मानी गई हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग सब साथ साथ कमेंट कीजिए और जो उत्तर है वो उसको कमेंट कीजिए। पहला है अवधि शब्द की उत्पत्ति किस अपभ्रंश में से हुई है? तो वह है अर्धमागधी अपभ्रंश से। दूसरा है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। अगला है तीसरा लोकमंगल के गायक किस कवि को कहा जाता है? लोकमंगल के गायक तुलसीदास को कहा जाता है। चौथा है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो यह भी इम्पोर्टेंट है। रीतिकाल के कवि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो जो बिहारी सतसई है उसमें 713 से 719 सतसई है। सतसई में दोहे हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है।